स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल MGM कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम मूल कॉन्सेप्ट को और आगे की तरफ लेके जाने वाले हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम मूल कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ते हैं। तो मूल कॉन्सेप्ट में हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है क्या, मास या फिर वेट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है एटॉमिक मास। सबसे पहले क्या आता है? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास जो है एक एटम का मास, वन एटम का मास AMU में होता है। एटॉमिक मास मतलब इट इज़ अ मास ऑफ वन एटम इन AMU। और AMU क्या चीज़ है यहाँ पे? AMU जो है इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। ये यूनिट होती है किसकी? एटॉमिक मास की। ठीक है, एक AMU का ग्राम में क्या रिलेशन होता है? 1 AMU इक्वल्स टू होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो ये एक रिलेशन है, ये हमें याद रखना है। 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब मैं बोल रहा हूँ एटॉमिक मास, एक एटम का मास AMU में है। तो ऑक्सीजन, जैसे कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के एटम का मास कितना हो जाएगा? 16 AMU। नाइट्रोजन का 14 AMU, हाइड्रोजन का 1 AMU, कैल्शियम 40 AMU, सल्फर 32 AMU। तो इनका जो भी मास होगा वो एक एटम का मास है। ये कौन से हैं? मास ऑफ वन एटम। ठीक है, ये एक एटम का मास है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं ग्राम एटॉमिक मास, और यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है मोलर मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है? जब हम किसी एटम के मास को ग्राम में एक्सप्रेस करने लगते हैं, मतलब जब हम AMU को ग्राम में एक्सप्रेस करने लगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? ग्राम एटॉमिक मास। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। ठीक है, हम ग्राम में उसको एक्सप्रेस करने लगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? ग्राम एटॉमिक मास। अब यहाँ ब्रैकेट में एक चीज़ और लिखी हुई है, मोलर मास। मोलर मास का मतलब है कि ये एक मोल एटम का मास होता है, मतलब इट इज़ द मास ऑफ वन मोल एटम। मास ऑफ वन मोल एटम, और वन मोल का मतलब होता है 6.02 इंटू 10⁻23। वन मोल मीन्स 6.02 इंटू 10⁻23, और इसको हम Na से डिनोट करते हैं। और ये होता क्या है? इसको बोलते हैं हम एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, Na से, A मीन्स एवोगैड्रो, N मीन्स नंबर। ठीक है, तो इसका मास जो है क्या है? एक एटम का मास। तो ऑक्सीजन का अगर 16 AMU लिखा हुआ है, यहाँ पे देखना स्टूडेंट्स, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 16 AMU को 16 ग्राम में, तो अगर 16 AMU लिखा हुआ है तो ये तो वन एटम का मास है। ठीक है, और अगर 16 ग्राम लिखा हुआ है तो ये वन मोल एटम का मास है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। वन मोल एटम में कितने एटम होते हैं? वन मोल एटम में 6.02 इंटू 10⁻23 एटम होते हैं। ठीक है, तो ये जो 16 AMU लिखा है ये तो ओनली वन एटम का मास है, और 16 ग्राम जो लिखा हुआ है वो इतने एटम का मास है। तो ये तो बहुत सारे एटम्स का मास हो गया। ठीक है, तो इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। नाइट्रोजन 14 AMU, 14 AMU को 14 ग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं। 40 AMU 40 ग्राम में कैल्शियम का, 32 AMU 32 ग्राम सल्फर का, 12 AMU 12 ग्राम कार्बन का। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ ऐसा कि जो AMU है उसको जब हम ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो एक मोल एटम्स का मास हो जाता है, मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास हो जाता है। ठीक है, तो इसको हमें प्रूव भी करना होगा। तो देखो, 12 ग्राम C12 आइसोटोप जो है, 12 ग्राम C12 आइसोटोप जो है कंटेन करते हैं कितने? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम, मतलब एक मोल एटम। अब इसको हमें प्रूव करना है। तो देखो, 12 AMU मतलब कितना? एक। 12 AMU कितने एटम का मास होता है? एक एटम का मास। तो 12 AMU कार्बन के एक एटम का मास है। ठीक है, और 12 AMU को अगर मेरे को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मैं इससे किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 1.66 इंटू 10⁻24 से। तो ये ग्राम में आ गया, मतलब इतने ग्राम क्या है? एक एटम का मास है। तो 12 ग्राम जो है कितने एटम का मास होगा वो हमसे पूछे तो कैसे निकालेंगे? वन वन डिवाइड बाय दिस थिंग इंटू 12। ठीक है, तो यहाँ पे ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1 डिवाइड बाय 1.66 इंटू 10⁻24। और इस चीज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये निकल के आएगा 6.02 इंटू 10⁻23 एटम। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि अगर मैं 12 ग्राम कार्बन लूँ तो उसके अंदर इतने एटम्स निकल के आते हैं, और इतने एटम्स को हम क्या बोलते हैं? वन मोल एटम्स। इतने एटम्स को हम क्या बोलते हैं? वन मोल एटम्स। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में, इट मीन्स
व्हेन एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ ग्राम देन इट इज़ द मास ऑफ 1 मोल एटम्स, इट इज़ द मास ऑफ 1 मोल एटम। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो जाएगा ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल में कितना मास है वो इसका यूनिट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इसी के बेसिस पे स्टूडेंट्स कुछ एक क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट एक्स इज़ 4.98 इंटू 10⁻23, मतलब एक एलिमेंट एक्स के एक एटम का मास इतना दे रखा है, तो हमें कैलकुलेट करना है क्या, इसका एटॉमिक मास EMU में। ठीक है, तो हमें पता है स्टूडेंट्स की 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम मतलब कितना होता है, 1 EMU होता है। ठीक है, तो 4.98 इंटू 10⁻23 ग्राम मतलब कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1.66 इंटू 10⁻24 इंटू 4.98 इंटू 10⁻23 EMU। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 30 EMU। इसका मतलब इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है, 30 EMU। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट एक्स, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट एक्स, एलिमेंट एक्स के एक एटम का मास कितना है, 2 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो हमें पूछा है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ एक्स सैंपल, एक्स सैंपल के 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं ये पूछा है। ठीक है, तो हमें दिया हुआ क्या है कि 2 इंटू 10⁻23 ग्राम जो है वो कितने एटम का मास है, वो है 1 एटम का मास। ठीक है, 1 एटम का मास। तो 1 ग्राम में कितने एटम उपस्थित होंगे या प्रेजेंट होंगे, कितने होंगे, 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻23 इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 0.5 इंटू 10⁻24। ठीक है, 0.5 इंटू 10⁻23, 0.5 इंटू 10⁻23। इसको जब मैं और सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻22 एटम्स। समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट थर्ड मास आता है अपना मॉलिक्यूलर मास। अभी तक हम एटॉमिक मास के बारे में पढ़ रहे थे, अब मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे एटॉमिक मास था एक एटम का मास EMU में, वैसे ही मॉलिक्यूलर मास है एक मॉलिक्यूल का मास EMU में। मॉलिक्यूलर मास क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास EMU में। जैसे कि CO2 का एक मॉलिक्यूल दे रखा है तो इसका मास निकालें तो कितना आएगा, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना 8 इंटू 2, ये 32, ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 2 32। ठीक है, तो ये 32 आया, 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा 44। और अब मैं इसको ग्राम में नहीं लिखूंगा, मैं इसको किस में लिखूंगा, EMU में। तो 44 EMU मतलब ये CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास है। इसी तरह से C6H12O6 इसका मास 180 EMU आ जाएगा, H2SO4 98 EMU। और ये दोनों मास क्या हैं, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ रेस्पेक्टिव कंपाउंड, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पे भी ब्रैकेट में लिखा है मोलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, जब हम एक मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि व्हेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स देन इट इज़ कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और इसको मोलर मास क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास होता है, एक मोल मॉलिक्यूल का मास। जैसे एटम के लिए था वैसे ही मॉलिक्यूल के लिए, तो इट इज़ द मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, एक मोल मॉलिक्यूल का ये मास है। जैसे कि CO2, तो CO2 का मास अगर मैं एक एटम का मास, एक मॉलिक्यूल का मास बोलूँ तो 644 EMU हो जाएगा, और एक मोल मॉलिक्यूल का बोलूँगा तो 44 ग्राम हो जाएगा। C6H12O6 ये 180 ग्राम हो जाएगा, H2SO4 जो है 98 ग्राम हो जाएगा। समझ गए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मोल। अब मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है अपना मोल। मोल क्या चीज़ है, ठीक है। तो मोल, मोल एक तरीके से एक क्वांटिटी है। मोल क्या है, एक क्वांटिटी, कितना 6.02 इंटू 10⁻23। ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें इतना नंबर है, और इस नंबर में बहुत सारी एंटिटीज़ आ सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे केमिस्ट्री है इसलिए एंटिटीज़ क्या क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं बोलूँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो इस 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल प्रोटॉन मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन। इसी तरह से न्यूट्रॉन, एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो अगर डेफिनेशन की मैं बात करूँ, सॉरी, तो स्टूडेंट्स 1 मोल का मतलब होता है ये एक अमाउंट होता है सब्सटेंस का जो कंटेन करता है सम नंबर ऑफ एंटिटीज़। एंटिटीज़ में क्या क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ एंटिटीज़
जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम आयन मॉलिक्यूल होते हैं, और वो सेम नंबर किसके बराबर होता है, कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने एटम्स उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसके बराबर। जैसे कि मोल अभी हमने निकाला था कि 12 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। तो यही क्या है, एक मोल के बराबर है। तो एक मोल इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10⁻23, ऐसी क्वांटिटी हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो जो मोल है एक मैथमेटिकल नंबर है, ये एक मैथमेटिकल नंबर ही है। ठीक है, मोल एक मैथमेटिकल नंबर है जिसको हम अवोगैड्रो नंबर बोलते हैं इस नंबर को, और इसको Na से डिनोट करते हैं। कई जगह पे ये N नॉट लिखा होता है, कई जगह पे ये सिंपल N लिखा हुआ रहता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है मोल को किस किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोल को और कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट ए वाले डायग्राम में दिख रहा है कि इस कंटेनर में 6.02 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स लिए हुए हैं। ठीक है, इस कंटेनर में इतने एटम्स लिए हुए हैं। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं कि ये एक मोल के बराबर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एक मोल हाइड्रोजन एटम के बराबर है। ठीक है, और मैं बोल सकता हूँ कि ये 1 ग्राम मोल हाइड्रोजन एटम के बराबर है। यहाँ पे जो ग्राम मोल लिखा हुआ है इसका मतलब भी क्या होता है, मोल ही होता है। इसके अलावा ये 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन के बराबर है, ग्राम एटम का मतलब भी मोल ही होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब भी ग्राम के साथ कोई भी वर्ड आता है, जैसे एटम आ गया, ग्राम आयन आ गया, ग्राम मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है, इन सब का मतलब एक ही होता है, इन सब का एक मतलब होता है, क्या होता है, मोल। ठीक है, तो यहाँ 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल हाइड्रोजन एटम लिखा हुआ है, और हाइड्रोजन में 1H1 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। ऐसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है इस कंटेनर में, बी वाले कंटेनर में 6.02 इंटू 10⁻23। अब की बार मैंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लिए, तो इसको मैं 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोल सकता हूँ। इसके अलावा मैं मोल को ग्राम मोल बोल सकता हूँ, ग्राम मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोल सकता हूँ। इसके अलावा ग्राम मॉलिक्यूल, ये भी क्या है, मोल ही लिखा हुआ है, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन लिख सकता हूँ। अब इसमें देखो हाइड्रोजन में एटम कितने हैं, यहाँ पे 2 एटम है ना, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। तो 1 मोल हाइड्रोजन में 2 मोल हाइड्रोजन एटम मिलेंगे मुझे। हाइड्रोजन एटम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम मोल से मल्टीप्लाई कर देते हैं एटम के नंबर को। ठीक है, तो 2 मोल हाइड्रोजन एटम मिलेंगे। अब एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, तो 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 मोल हाइड्रोजन के पास कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमें मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा ही एक सी है लिखा हुआ है 6.02 इंटू CO2 मॉलिक्यूल्स। CO2 मॉलिक्यूल्स के 1 मोल यहाँ पे लिया हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल्स है ये। 1 मोल को मैं ग्राम मोल में भी लिख सकता हूँ, 1 ग्राम मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। और इसके अलावा मैं ग्राम मॉलिक्यूल भी लिख सकता हूँ, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। और इस CO2 में एटम कितने हैं, CO2 में 1 और ये 2, तो टोटल कितने एटम है, 3। तो इसके 1 मोल में 3 मोल एटम्स हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि 3 मोल ऑफ एटम्स, जिसमें से 1 मोल कार्बन का है और 2 मोल ऑक्सीजन का है। अब CO2 में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कार्बन में होते हैं 6, ऑक्सीजन में होते हैं 8। 8 इंटू 2 16, 16 और 6 22। एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 22 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है एक आयन दे रखा है कितना, 6.02 इंटू 10⁻23 SO4 2 माइनस आयन। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये 1 मोल आयन है, 1 मोल SO4 2 माइनस आयन। इसके अलावा 1 ग्राम मोल ऑफ SO4 2 माइनस आयन। इसके अलावा अब ये आयन है तो इसको ग्राम आयन की टर्म्स में लिखेंगे, तो ये 1 ग्राम आयन, इन सब का वर्ड का मतलब भी क्या है, मोल ही है। ठीक है, तो 1 ग्राम आयन ऑफ SO4 2 माइनस। इसके अलावा इसमें एटम कितने हैं, 4 ये और 1 ये, तो 5 एटम है। तो ये 5 मोल एटम इसमें प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इसके 1 मोल में 5 मोल एटम है, जिसमें से 1 मोल सल्फर का है और 4 मोल ऑक्सीजन का है। अब SO4 2 माइनस में हमने इलेक्ट्रॉन गिने थे, एक क्वेश्चन करवाया था मैंने यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वहाँ पे इसमें 50 इलेक्ट्रॉन आए थे। तो 1 मोल में कितने होंगे, 50 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल के आएंगे। ठीक है, अब ये जो ग्राम मोल, ग्राम आयन, ग्राम मॉलिक्यूल है ना स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं एक नोट पॉइंट आपको बता देता हूँ कि जो ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन एंड ग्राम मोल, इस तरह के वर्ड्स लिखे रहते हैं ग्राम के साथ में, तो इन सब का एक ही मतलब होता है, क्या होता है, इन सब का मोल। अब ग्राम एटम का मतलब होता है कि 1 मोल एटम, क्या मतलब होता है इसका, 1 मोल एटम। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है 1 मोल मॉलिक्यूल। ठीक है, ग्राम आयन का मतलब होता है 1 मोल आयन, और ग्राम मोल का मतलब होता है ओनली सिंपल मोल। इसका मतलब ऐसे वर्ड जहाँ पे भी लिखे हो, इन सब का मतलब क्या है, एक सिंपल मोल है इन सब का मतलब। ठीक है,
चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फार्मूलाज ऑफ मोल। ये वाई मैप आप में से जिस को भी याद हो गया वो सारे के सारे मोल के क्वेश्चंस इजीली कर लेगा। ठीक है, तो वाई मैप में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिख रहा है आपको मोल दिख रहा है बीच में, इसके इधर लिखा हुआ है वेट ऑफ सब्सटेंस, यहाँ लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी कंडीशन होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एंड यहाँ पे लिखा होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स में क्या क्या आ सकते हैं स्टूडेंट, पार्टिकल्स में आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये सब पार्टिकल्स में आ सकते हैं, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स। तो देखो स्टूडेंट, जब हमें मोल दे रखा हो और हमें वेट ऑफ सब्सटेंस निकालना हो तो मोल को मॉलिकुलर वेट से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, वेट ऑफ सब्सटेंस पे। अगर हमें सब्सटेंस का वेट दे रखा है और मोल निकालना है तो क्या करोगे, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट, तो मोल आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें मोल दे रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो इनटू Na, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं मोल निकालने हैं तो डिवाइड बाय Na। अगर हमें मोल दे रखा है वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है तो इनटू 22.4, और वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखा है मोल निकालना है तो डिवाइड बाय 22.4। तो इसके बेसिस पे ठीक है, इसके बेसिस पे हम मोल के 3 फार्मूले निकाल सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन है मोल इक्वल्स टू हो गया वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिकुलर वेट। ठीक है, मोल का एक फार्मूला तो ये आ गया। दूसरा मोल का फार्मूला आ गया मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय Na, ये दूसरा फार्मूला आ गया। ठीक है, और तीसरा है मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय 22.4, ये तीसरा फार्मूला आ गया। तो स्टूडेंट इन तीनों फार्मूले को आपको याद रखना है। इन तीनों फार्मूले से हम सारे के सारे मोल की क्वेश्चन करेंगे। अब इस वाई मैप को कैसे याद रखना है, देखो जब भी हम मोल से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब भी हम मोल से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब भी हम मोल से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो डिवाइड हो रहा है। मोल से, सॉरी ये एरो गलत लग गया इधर, है ना, ये एरो यहाँ पे लगेगा। मोल से जब अंदर की तरफ आते हैं तो डिवाइड बाय Na। ठीक है, मोल से अंदर की तरफ आते हैं तो डिवाइड बाय Na। ठीक है, तो ये वाई मैप आपको याद होना चाहिए। अब इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है जो हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 22 ग्राम CO2 एट STP। तो सबसे पहले हमें मोल निकालना है, फिर ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो 22 ग्राम CO2, तो 22 ग्राम CO2 से मोल कैसे निकालेंगे, वेट एंड मॉलिकुलर वेट में ये रहा फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला वेट एंड मॉलिकुलर वेट में, मोल इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो यहाँ पे मोल इक्वल्स टू आ जाएगा वेट 22 ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट 44 होता है CO2 का, तो कितना हो जाएगी 1/2 मोल, मतलब यहाँ पे आएगा 1/2। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब भी क्या होता है, मोल ही होता है, तो 1/2 ही आएगा यहाँ पे, 1/2 मोल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ग्राम एटम कितने हैं इसके अंदर, CO2 में 3 एटम है, और इसके मोल कितना आ रहा है 1/2, तो यहाँ पे 3/2 ग्राम एटम ऑफ CO2 आएगा। ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मोल इक्वल्स टू क्या आता है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मोल को 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 इंटू 22.4, ये आ गया अपना वॉल्यूम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मोल को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, Na से। तो मोल कितना है अपने पास 1/2 इंटू Na, ये अपना आंसर आ गया इसका। ठीक है, इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से इसको करके बता देता हूँ। 22 ग्राम CO2 दे रखा है हमें, तो यहाँ पे मोल निकालूंगा तो मैं क्या निकालूंगा, वेट डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट, कितना आ गया 1/2। सेकेंड ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब भी मोल ही होता है, तो ये 1/2 ग्राम मॉलिक्यूल हो गया। ग्राम एटम, 3 एटम है इसके अंदर, तो 1/2 मोल में 3/2 मोल एटम होंगे, और इसको हम 3/2 ग्राम एटम CO2 लिख सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मोल को 22.4 से मल्टीप्लाई करके, मोल इंटू 22.4 इक्वल्स टू 11.2, ये अपना वॉल्यूम आ गया। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल के आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स,
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमें दे रखा है 4480 ml ऑफ H2SO4 एट NTP, तो हमें निकालना है मोल, ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो ये दोनों चीज़ें तो सेम ही है, ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स एंड वेट ऑफ H2SO4, ठीक है। तो मोल कैसे निकालूंगा, मोल इक्वल्स टू क्या होता है, हमें वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4, लेकिन वॉल्यूम 22.4 कब होता है, जब लीटर में दे रखा है। तो यहाँ ml में दे रखा है तो मैं किससे डिवाइड करूँगा, 22400 से, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना दे रखा है, 4480 डिवाइड बाय 22400, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, 224 से ये 4482 2 बार जाता है तो ये हो गया 0.2 मोल, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर आ गया फर्स्ट वाले का 0.2। तो सेकंड वाला ऑब्वियसली 0.2 ही आएगा, 0.2 ग्राम मॉलिक्यूल्स। ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, मोल्स, कितने मोल मॉलिक्यूल हैं, तो 0.2 ग्राम, 0.2 मोल मॉलिक्यूल्स हैं। ग्राम एटम्स, H2SO4 में एटम कितने हैं, H2SO4 में एटम कितने हैं, एटम है 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 एटम है, ठीक है। तो ग्राम एटम्स मतलब एटम्स के कितने मोल हैं, तो 0.2 में कितने मोल होंगे, 0.2 × 7 = 1.4 मोल एटम्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया, ठीक है। 3 हो गए। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, मोल इंटू Na करते हैं। तो मोल कितने आए, 0.2 × Na, ठीक है। और नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने के लिए पहले मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, तो मॉलिक्यूल्स तो आ गए 0.2 × Na इंटू नंबर ऑफ़ एटम कितने हैं 7, तो ये हो गया 1.4 Na, ठीक है। नेक्स्ट है वेट ऑफ H2SO4, अपने पास मोल आ गए, मोल कितने आए 0.2 मोल, तो मोल इंटू मॉलिकुलर वेट इक्वल्स टू वेट, तो मोल 0.2 × 98 मॉलिकुलर वेट होता है इसका, तो ये वेट आ गया अपना, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस ये वाले हमें करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 0.4 ग्राम NaOH, देन फाइंड ग्राम मोल, ग्राम एटम्स, ग्राम आयन एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 0.4 ग्राम में अगर मेरे को ग्राम मोल मतलब डायरेक्ट मोल ही निकालने, तो मोल कैसे निकालूंगा मैं, इसके वही फॉर्मूला लगाऊंगा, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। वेट किसका दे रखा है, 0.4 दे रखा है, इसका मॉलिकुलर वेट 40 होता है स्टूडेंट्स। तो ये कितना आ जाएगा, एक जीरो यहाँ से हटा दूंगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.01 मोल यहाँ से आ जाएगा। ग्राम एटम्स, इसमें एटम किस में कितने हैं, Na है, O है एंड H है, 3 एटम है ना। तो यहाँ पे मोल कितने निकल के आए, 0.01, तो 0.01 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0.03 मोल इसमें एटम आ जाएंगे, 0.03 मोल एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। ग्राम आयंस, आयन इसमें मुझे कितने मिलेंगे, Na+NOH- आयन मिलेंगे, तो 0.01 × 2 मतलब 0.02 मोल आयंस यहाँ पे हमें मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक आंसर आ गया अपना, ये एक आंसर आ गया, ये आ गया, ठीक है। 3 हो गए। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, मोल को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मोल कितना आया, सॉरी मोल कितना आया अपना 0.01, 0.01 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, Na से, तो ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल के आ जाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो मोल के जो फॉर्मूले थे उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करने आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और भी इस पर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए ये सारी चीज़ें आप पढ़िए और इसके बाद अगला लेक्चर हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।